हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मैंने आपको प्लांट टिश्यू में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में आपको बता दिया था। जाइलम एंड फ्लोएम के लिए मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करा रही हूँ बिकॉज थोड़ा सा लेंदी है और आपको कन्फ्यूज़न ना क्रिएट हो, इसके लिए मैं इसको अलग से वीडियो दे रही हूँ। सो देयर इज़ अ कंडक्टिव टिश्यू। जाइलम मैं आपको कुछ क्लियर करवा चुकी थी और यहाँ पे हमने जाइलम का लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन देखा है जिसमें कि आउटर कवरिंग जो कि लेयर होती है इसको एपिडर्मिस सेल कहते हैं। फ्लोएम इसकी नेक्स्ट लाइन होती है, देन बीच में कैम्बियम होता है एंड सबसे अंदर जाइलम होता है पिथ रेज एरिया में। यहाँ पर ये पेरेन्काइमा सेल भी होती है पिथ वाले जोन में, बट इनर सबसे इनर जो होता है वो जाइलम टिश्यू होता है। नेक्स्ट इज आपको मैंने दूसरा वाला स्ट्रक्चर जो बताया था, थोड़ा एज का जो मैंने बताया था प्लांट का एज, ये है आपके पास। यहाँ पे हम एज देख पा रहे हैं प्लांट का 1 2 3। ये जाइलम की जो ओल्डर सी सेल्स होती हैं वो कन्वर्ट हो जाती है प्लांट सेल की एज में, जो रिंग्स बनते हैं उसके लिए। नाउ नेक्स्ट इधर ट्रैकिड्स। अब जाइलम में और क्या क्या होता है? जाइलम में ट्रैकिड्स, जाइलम वेसल्स और ट्रैकिया और जाइलम पेरेन्काइमा, 3 टाइप की डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स होती हैं जिनको कि मैं आपको थ्रू द स्ट्रक्चर भी एक्सप्लेन कर दूंगी। सबसे पहले होता है ट्रैकिड्स are made up of elongated dead cells with large cavity without any content. elongated dead cells, डेड जरूर याद रखिएगा क्योंकि डेड सेल्स होती हैं विद लार्ज कैविटी विदाउट एनी कंटेंट। कोई भी कंटेंट नहीं होता, सिर्फ एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि डेड होती है कम्प्लीटली। दे हैव हाईली लिग्निफाइड सेल वॉल। लिग्निन जो कि एक मैंने आपको टिश्यू बताया था, डिकम्पोजिशन ऑफ लिग्निन की वजह से जो सेल्स होती हैं वो डेड हो जाती हैं और हार्डन होती हैं, तो यहाँ पे भी आप ध्यान रखिएगा। सेल वॉल, दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट बाय डेवलपिंग वेरियस टाइप ऑफ थिकनिंग इन देयर वॉल्स। ये यहाँ पे क्या करती हैं? मैकेनिकल सपोर्ट देती हैं इन ट्यूब्स को, जो कि थिकनिंग में, जो कि मोटाई में क्या करती है? मदद करती है उनकी वॉल की। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट हम यहाँ पे जाइलम को ही देखने वाले हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे क्या है? अ वैरायटी ऑफ शेप्स ऑफ ट्रैकिड्स जाइलम एलिमेंट्स। ट्रैकिड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके की कुछ ये लाइंस लाइक स्ट्रक्चर, जैसे ये आपको दिख रही है, ये ओपनिंग है जिससे कि थ्रू द दिस लाइंस वाटर कैन बी एब्जॉर्ब बाय द सॉइल एंड इट्स मूव अपवर्ड टू द प्लांट। सिंपल प्रिपरेशन परफोरेशन प्लेट्स, मल्टीपल परफोरेशन प्लेट्स जो जहाँ पे बहुत सारी होती हैं, या फिर एक सिंगल होगी, ये पाइप सिंगल होगी, या फिर यहाँ पे काफ़ी सारे पोर्स होंगे जिनके थ्रू की वाटर अपवर्ड मूवमेंट करता है। क्लियर? नेक्स्ट इज जाइलम वेसल्स और ट्रैकी आर लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर meant फॉर ट्रांसपोर्टिंग वाटर एंड डिसॉल्विंग मिनरल्स। जो तो आपके ये ट्रैकिड्स हैं ये तो मैकेनिकल सपोर्ट के लिए हैं, डेड होती हैं, लेकिन इनसे भी वाटर एब्जॉर्ब होता है। लेकिन जो जाइलम वेसल्स होती हैं, ट्यूब्स, long tube-like structure meant for transporting water and dissolved minerals. Their cell wall are quite hard, thick and lignified. इनकी वॉल भी लिग्निफाइड होती हैं, थिक होती हैं और थोड़ी सी हार्डर होती हैं, लिटिल बिट कंपैरिजन टू आपके ट्रैकेट से थोड़ी सी कम होंगी, लेकिन होती हार्ड एंड थिक है। ट्रांसवर्स वॉल्स गेट डिजॉल्व एंड मेक अ कंटिन्यूस वाटर पाइप। और जो भी बाकी होती हैं वो वॉल्स क्या होती हैं? वो डिजॉल्व हो जाती हैं और दूसरी आगे कंटिन्यू पाइप बनाते जाती हैं आगे। Xylem parenchyma consisting of living parenchyma cell associate with the xylem. These cells serve for the storage of food. अब यहाँ पे क्या है कि जो सेल्स ये काम कर रही हैं उन सेल्स को भी फूड चाहिए, तो उनके लिए क्या है? ये वाली सेल्स यहाँ पे प्रिपेयर होती हैं, ये क्या करती हैं? फूड स्टोर करती हैं उन सेल के लिए जो कि जाइलम का फंक्शन वहाँ पे प्ले कर रही हैं। शुगर्स एंड स्टार्च एंड ऑल्सो हेल्प इन द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। जाइलम पेरेन्काइमा जो, क्योंकि पेरेन्काइमा हमने कहाँ पे पढ़ा था? पोटैटो में पढ़ा था कि ये फूड को स्टोरेज करता है। सेम लाइक दैट इन केस ऑफ द जाइलम पेरेन्काइमा, ये भी फूड को स्टोर करके रखता है फॉर दी अदर जाइलम सेल्स, और इवन इसके भी ये भी ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल एंड वाटर का काम भी करती है। क्लियर? नेक्स्ट इज फ्लोएम। अब हम पढ़ेंगे फ्लोएम के बारे में। फ्लोएम इट्स सेल्स फोलस, बार्क जिसको कहते हैं, छाल, प्रोवाइड अ पासेस फॉर द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ फूड मैन्युफैक्चर्ड इन द लीव्स। नॉट ओनली द डाउनवर्ड पर द कंप्लीट पार्ट प्लांट्स बॉडी के लिए ये क्या करता है? फूड को ट्रांसफर करता है टू वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट्स। दे ऑल्सो प्रोवाइड फॉर द फूड द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द प्रिपेयर्ड फूड टूवर्ड्स द ग्रोइंग न्यू लीव्स। ये न्यू लीव जहाँ तक टिप में कहूँगी अगर प्लांट की, वहाँ तक भी फूड को प्रोवाइड कर पाता है। द फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ सीव ट्यूब्स। ये एक तरह की पर्टिकुलर ट्यूब्स को अपने अंदर कंटेन करता है जिनको कि सीव ट्यूब कहते हैं। कंपेनियन सेल, फुल फ्लोएम पेरेन्काइमा सेल्स एंड फ्लोएम फाइबर।
ये हम आगे क्लासेस में पढ़ेंगे, आपके पास अभी इतना ज़्यादा नहीं, आपको सिर्फ उनके नाम पता होने चाहिए। और यहाँ पर स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं जाइलम फ्लोएम का। कंपेनियन सेल होती हैं, सीव पिट्स होते हैं, सीव प्लेट्स होती हैं जो कि फूड्स को स्टोर रखने का काम करती है फॉर द फॉर्म ऑफ फर्दर मूवमेंट। सीव सेल्स भी यहाँ पे होती हैं। फ्लोएम पेरेन्काइमा, ये भी स्टोर करने का। पेरेन्काइमा जहाँ पे होगा, आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ट्रांसफ़र और कंडक्शंस के अलावा ये स्टोर करने का काम भी करेंगे फूड को। सीव प्लेट्स, कंपेनियन सेल्स एंड फ्लोएम पेरेन्काइमा सेल एंड सीव सेल्स, ये यहाँ पे इस टाइप इलोंगेशन वाली भी होती है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन एंड क्रॉस सेक्शन दोनों आपको यहाँ पे दिखा दिया हुआ है। क्लियर? नाउ द जाइलम एंड फ्लोएम कलेक्टिवली फॉर्म अ वेस्कुलर बंडल। एक बीच में जब प्लांट का जो मिडल सेक्शन होता है, वहाँ पे एक बंडल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसमें कि अंदर जाइलम या फ्लोएम, इनकी अरेंजमेंट होती है अलग तरीके के प्लांट्स में अलग अलग तरीके से। कहीं पे जाइलम पे मिडल जोन में होता है, फ्लोएम बाहर होता है, या कभी फ्लोएम इन होता है, जाइलम बाहर होता है। तो ये वाली जो सिचुएशन होती है ये डिपेंड करता है डिफरेंट प्लांट्स ऑफ वैरायटी पे। वो भी आप आगे 11th-12th में आप कभी देखेंगे इस चीज़ को, वो आपको वहाँ पे अरेंजमेंट ऑफ इसका पढ़ाया जाएगा। लेकिन ये बीच में यहाँ पे सेंटर में होते हैं और ये मिलकर के इसको एक कहा जाता है वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल क्यों कहते हैं? क्योंकि वेसल्स होती हैं, इनका काम क्या होता है? सर्कुलेशन का होता है, ट्रांसफ़र का। तो इनको कंबाइंड फॉर्म में कहा जाता है वेस्कुलर बंडल। द वेन्स ऑफ लीव्स आर एग्जाम्पल ऑफ द वेस्कुलर बंडल। जो लीव्स की वेन होती हैं, आपने कभी देखना तो लीव सेक्शन जो होगा उसमें कट करके जो लीव्स की वेन होती हैं उनका जो सेक्शन कट करके दिखाते हैं, वहाँ पे आपको इजीली बंडल क्लियरली आपको दिखेगा वहाँ पे फ्लोएम एंड जाइलम का जो भी मिक्सचर रहता है। दे आर इन कंटिन्यूटी विद द कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ स्टेम एंड रूट्स। और ये एक जैसी लाइन में ये पूरे प्लांट में आपको एक तरीके का ही मिलेगा, आपको स्टेम से लेके टिप ऑफ प्लांट से लेके आपको रूट के स्टेम तक, जैसे कि लीफ के वेन्स में मिलेगा। The above two tissues, xylem and phloem, are also termed complex tissue, being made of more than one type of cells working together as a unit. हम यहाँ पे टिश्यू की बात कर रहे हैं, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू में आ जाता है क्योंकि ये अकेले टिश्यू कई तरीके के डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स और टिश्यू से मिलकर बने हैं, जो कि एक पर्टिकुलर काम, लाइक मैं फ्लोएम के लिए कहूँ तो फूड, और जाइलम वाटर के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है। और ये कैसे करते हैं? सेल्स वर्किंग टुगेदर एज अ यूनिट। ये दोनों सेल्स क्या होती हैं? अपने अपने आप में एक यूनिट की तरह काम करती हैं, जिसमें कि बहुत सारी सेल्स और बहुत सारे टिश्यू कंबाइन होकर उस चीज़ को, उस वर्क को कंप्लीट करते हैं। क्लियर? मुझे आपकी बुक में एक चीज़ और बहुत अच्छी लगती है, यहाँ पे जो भी टॉपिक होता है उससे रिलेटेड छोटे छोटे बॉक्सेस में यहाँ पे प्रोग्रेस चेक के लिए आपके पास क्वेश्चनरीज दी जाती है, जिसमें कि आपका क्वेश्चन जैसे व्हाट आर द 2 बेसिक टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू। मैंने आपको बताया मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। गिव द टेक्निकल टर्म ऑफ द फॉलोइंग। मैंने यहाँ पे लिखा है, आंसर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके इनको कर सकते हैं, कैप्चर कर लीजिएगा। नेक्स्ट इज मेंशन द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। Phloem cells carry manufactured food from the leaves to the other parts. It's true. Clear? Veins of leaves have both xylem and phloem. It's also true. The older xylem tissue does not participate in transport. It's true because it converts into the woody lining जो भी rays बन जाती हैं. The sclerenchyma consists of the actively dividing cells. दिस इज़ फॉल्स बिकॉज जो एक्सलेरेन्काइमा होता है ये परमानेंट टिश्यू का एक टाइप है, जिसमें कि जो कि एक्टिवली डिवाइडिंग नहीं होता, ये परमानेंट टिश्यू होता है। क्लियर? मुझे लगता है इसमें आपको कुछ पूछने की ज़रूरत है तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं आपको ये भी क्लियर करवा दूँगी। नाउ मैं ज़रा सा आपको ये चार्ट दिखाना चाहती हूँ, जो कि मैंने कल ड्रॉ करके भी आपको बोर्ड पर दिखाया था। यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा एक रिविज़न इसका कर लेते हैं। Summary of plant tissue. Plant tissue are of 2 types, meristematic, permanent. Meristematic क्या? Actively dividing cells found at all growing points. Permanent हो गया non dividing cells, particular shapes and permanent functions. Clear? आपके permanent tissue होते हैं 3 टाइप के, protective, सपोर्टिव एंड कंडक्टिव। ये आपको याद करने के लिए यहाँ पे PCS एक एग्ज़ाम होता है, जो मैं तो ऐसे ही याद किया था मैंने, आप भी देख लीजिएगा अगर आपको इससे इजी रहेगा लर्न करने के लिए। अगेन यहाँ पे आपके पास फिर PCS आ जाएगा। क्लियर? कंडक्टिव वाले में पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। क्लियर? तो सॉफ्ट फिलिंग प्लांट्स टिश्यू, इलोंगेटेड थिकन सेल्स एंड थिकन लिग्निफाइड सेल्स वॉल्स। क्लियर? अब यहाँ पे कंडक्टिव टिश्यू है आपके पास जाइलम एंड फ्लोएम, जिनके फंक्शन हम इजीली पढ़ चुके हैं। यहाँ पे लिखा भी वाटर कंडक्टिंग, फूड कंडक्टिंग टिश्यू। इसमें कौन कौन से सेल्स और टिश्यू प्रेजेंट है, इसमें कौन कौन से हमने अभी चेक कर लिया है। आप इसको एक बारी फिर से रिवाइज कर लीजिएगा,
होप इट्स क्लियर टू यू। अगर इसमें कोई भी आपको क्वेश्चन रहता है या कहीं पे भी आपको कुछ कमी लगती है तो आप प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा, मैं उसको क्लैरिफाई करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू, हैव अ गुड डे।